नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आर पार एजुकेशन पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो सीरीज जिसका नाम है आर पार एजुकेशन की नई प्रस्तुति है। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो सीरीज जिसका नाम है जीके वैक्सीन, जीके वैक्सीन, जीके वैक्सीन, जो आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में जाइए, सारे जीके वैक्सीन का अवलोकन जरूर कीजिए। साथियों, आज का हमारा जीके वैक्सीन रहने वाला प्रसिद्ध महल आगामी सभी प्रकार की जो एग्जाम्स है आरपीएस या आरएसएसबी की, चाहे वह चपरासी की हो या राजस्थान आरएस प्री हो, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड रीट एग्जाम्स हो, या फिर लैब असिस्टेंट हो, राजस्थान एसआई, राजस्थान कांस्टेबल, राजस्थान एलडीसी, राजस्थान वीडियो, राजस्थान पटवार, सभी एग्जाम्स के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो सीरीज है आज का हमारा, जिसका नाम है जीके वैक्सीन। तो आज का हमारा जीके वैक्सीन रहेगा प्रसिद्ध महल। तो साथियों, सीधी बात नो बकवास शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। महलों की नगरी कहा जाता है क्या उदयपुर को? महलों की नगरी साथियों, महलों की नगरी कहते हैं उदयपुर को। क्या उदयपुर को महलों की नगरी कहते हैं? तो जल महलों की नगरी डीग भरतपुर को कहते हैं साथियों। महलों की नगरी उदयपुर को याद रख लेना। महलों की नगरी उदयपुर को, जल महलों की नगरी डीग भरतपुर को कहते हैं। डीग भरतपुर को जल महलों की नगरी कहा जाता है। कदमी महल, कदमी महल आमेर का किला जयपुर में आपको मिल जाएगा। कदमी महल जाना, देख के जरूर आना। कदमी महल आमेर का किला जयपुर में, निर्माण इसका राजदेव कछवाहा के द्वारा किया गया। राजदेव कछवाहा के द्वारा इसका निर्माण किया गया। कछवाहा शासकों का राज तिलक कदमी महल में होता था। कदमी महल कहाँ पर है? तो आमेर के किले जयपुर के अंदर कदमी महल आपको मिल जाएंगे साथियों। निर्माण इनका राजदेव कछवाहा ने किया था। कछवाहा जो शासक हुए उनका राज तिलक कदमी महलों में किया जाता था। नेक्स्ट साथियों, सुपारी महल। कौन सा महल? सुपारी महल। सुपारी महल साथियों रणथंभौर का किला है सवाई माधोपुर में, वहां पर आपको मिलेगा सुपारी का महल। सुपारी का महल, सुपारी महल क्या है? सुपारी महल तो एक मंदिर है, मस्जिद है, गिरजाघर है। यहाँ पर सुपारी महल है, वहाँ पर आपको है प्राप्त होंगे। मंदिर प्राप्त होगा, मस्जिद भी होगी और गिरजाघर भी आपको वहाँ पर मिलेगा। सुपारी महल, सुपारी महल। नेक्स्ट है अनूप महल। कौन सा महल? अनूप महल साथियों, अनूप महल की हम बात कर रहे हैं। जूनागढ़ बीकानेर में आपको मिलेगा अनूप महल। इसका निर्माता अनूप सिंह, अपने नाम पर ही नाम रख दिया इसका अनूप महल। बीकानेर शासकों का राज तिलक कहाँ पर होता था? अनूप महल में होता था साथियों। अनूप महल में बीकानेर के शासकों का राज तिलक किया जाता था। फतेह प्रकाश महल। फतेह प्रकाश महल चित्तौड़गढ़ का किला, चित्तौड़गढ़ का जो किला है उसमें आपको मिलेगा फतेह प्रकाश महल। और फतेह प्रकाश महल में है पद्मिनी महल, पद्मिनी महल, पद्मिनी महल। चोखेलाव महल मेहरानगढ़ जोधपुर में साथियों। चोखेलाव महल, कौन सा महल? चोखेलाव, चोखेलाव महल मेहरानगढ़ जोधपुर में, मेहरानगढ़ जोधपुर में। निर्माण मालदेव ने करवाया, निर्माण मालदेव ने करवाया था चोखेलाव महल का। मारवाड़ चित्रशैली की शुरुआत आपको यहीं से देखने को मिलेगी, चोखेलाव महलों में जो चित्रकारी की गई है। नेक्स्ट है जोगी महल। कौन सा महल? जोगी, जोगी महल। जोगी महल कहाँ पर है? रणथंभौर उद्यान है सवाई माधोपुर में। रणथंभौर उद्यान सवाई माधोपुर में आपको जोगी महल प्राप्त होंगे। तो जोगी महल बिल्कुल आपको देखने है तो रणथंभौर आपको जरूर जाना होगा। बिजलाई महल, बिजलाई महल जोधपुर में साथियों। बिजलाई महल आपको प्राप्त होंगे क्या? जोधपुर में, जोधपुर में। श्रृंगार चंवरी, कौन सी चंवरी? श्रृंगार, श्रृंगार चंवरी, श्रृंगार करने की चंवरी जो चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़ में श्रृंगार चंवरी। निर्माण बेलका, कुंभा का कोषाध्यक्ष था बेलका, तो बेलका ने इसका निर्माण करवाया था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार। श्रृंगार चौकी, श्रृंगार चौकी, कौन सी चौकी? श्रृंगार की चौकी, श्रृंगार चौकी मेहरानगढ़ जोधपुर में, मेहरानगढ़ जोधपुर में। निर्माण तख्त सिंह ने करवाया, तख्त सिंह ने करवाया, तख्त सिंह ने करवाया निर्माण। हवा महल, कौन सा महल? हवा महल, हवा महल, हवा महल है जयपुर में, हवा महल है जयपुर में। हवा महल कहाँ पर है साथियों? जयपुर में है। 5 मंजिला, इसमें क्या है? 5 मंजिल बनी हुई है, 5 मंजिल का है ये, 5 मंजिला है, 5 मंजिला है। और पूछ लिया जाता है एग्जाम में इन मंजिलों के नाम, तो शरद मंदिर है, रतन मंदिर है, विचित्र मंदिर, प्रकाश मंदिर, हवा मंदिर। इसमें 5 मंदिर, 5 मंजिल हैं। 5 मंजिलों का नाम है शरद रतन विचित्र प्रकाश हवा। शरद रतन, शरद रतन विचित्र प्रकाश, कैसा प्रकाश? विचित्र प्रकाश हवा। शरद मंदिर, सॉरी, शरद रतन विचित्र प्रकाश हवा मंदिर। शरद
रतन विचित्र प्रकाश हवा मंदिर, इस प्रकार से याद रख सकते हो इसको। निर्माण किसने करवाया? तो सवाई प्रताप सिंह ने 1799 में इसका निर्माण करवाया था, हवा महल का। हवा महल का वास्तुकार लालचंद कारीगर था। लालचंद कारीगर इसका वास्तुकार था। इसकी आकृति कैसी है? तो साथियों इसकी आकृति है भगवान कृष्ण के मुकुट के समान। जो भगवान कृष्ण जी थे उनके मुकुट के समान इसकी आकृति है। देखने पर उसकी आकृति है भगवान श्री कृष्ण जी के मुकुट के समान लगती है। इसमें 953 झरोके और 365 खिड़कियाँ हैं साथियों। 953 झरोके हैं और 365 खिड़कियाँ हैं। तो इसमें हवाई हवा चलती रहती है, बहुत तेज़ गति से हवा चलती है, बहुत ठंडी हवा, गर्म हवा, सभी प्रकार की हवा चलती है। तो हवा महल में जयपुर में। आमेर महल की बात करें तो आमेर महल है जयपुर में। निर्माण की बात करें तो आमेर महल का निर्माण मान सिंह ने 1592 में करवाया। 1592 में मान सिंह ने इसका निर्माण करवाया। शैली इसकी हिंदू मुस्लिम शैली साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट। आमेर के महलों के निर्माण शैली की बात करें तो हिंदू मुस्लिम शैली में बना हुआ है आमेर का महल। बिशप हेबर क्या बोलते हैं? बिशप हेबर, बिशप हेबर कहते हैं क्रेमलिन से भी बढ़कर है। आमेर के महल है क्रेमलिन के महलों से भी बढ़कर है, उससे भी सुंदर है। हवा बंगला, हवा बंगला अलवर में है साथियों। डाक बंगला नहीं है, हवा बंगला है, भूत बंगला भी नहीं है ये हवा बंगला। हवा बंगला अलवर में, हवा बंगला अलवर में। हवा महल जयपुर में। सरिस्का पैलेस अलवर में, सरिस्का पैलेस अलवर में। निर्माण यहाँ पर जय सिंह ने 1902 में ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग की अलवर यात्रा के दौरान करवाया था। 1902 में जब ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग अलवर की यात्रा करने के लिए आ रहे थे तो उनकी यात्रा के दौरान है उनको ठहरने के लिए, उनको दिखाने के लिए क्या है, सरिस्का पैलेस अलवर का निर्माण करवाया गया था जय सिंह के द्वारा 1902 में। चील महल, चील महल, चील महल है कामा भरतपुर में। कामा भरतपुर में चील महल है। गोपाल महल डीग भरतपुर में सूरजमल ने इसका निर्माण करवाया था। गोपाल महल का निर्माण डीग भरतपुर में, डीग भरतपुर में गोपाल महल का निर्माण करवाया था। तो साथियों राजस्थान सरकार के सभी प्रकार की भर्ती परीक्षाओं से संबंधित लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और लगातार डेली है आप हमारे जो कम्युनिटी पोस्ट है उसका अवलोकन कीजिए, जहाँ पर आपको डेली क्विज मिलते हैं। डेली क्विज को हल कीजिए, सभी प्रकार की एग्जाम्स के तैयारी को धार दीजिए और सभी प्रकार के जो लेटेस्ट अपडेट है, एजुकेशन अपडेट है, वह आपको है कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से समुचित और सही समय पर सटीक जानकारी आपको प्रदान की जाती है। राजस्थान सरकार की सभी प्रकार की भर्ती परीक्षाओं से संबंधित जो निःशुल्क तैयारी है आर पार एजुकेशन के माध्यम से करवाई जाती है। इसी प्रकार से हमारा इंस्टाग्राम चैनल है आर पार एजुकेशन, उसे भी फॉलो कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर अवश्य कीजिए। तो साथियों कमेंट अवश्य दीजिए, आपका एक एक कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है और हमें और अधिक अच्छा कार्य करने की प्रेरणा उनके द्वारा मिलती है। बिल्कुल निःशुल्क रहता है, 1 रुपये भी आपका नहीं कटने वाला है। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे, वीडियो को लाइक करोगे, कमेंट करोगे, शेयर करोगे, बिल्कुल निःशुल्क रहती है ये सभी प्रकार की जो है। गोपाल महल डीग भरतपुर में सूरजमल ने इसका निर्माण करवाया। सावन भादो महल की यदि हम बात करें, सावन भादो महल, तो साथियों डीग भरतपुर में बदन सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। सावन भादो महल, सावन भादो महल डीग भरतपुर में है। बदन सिंह ने सावन भादो महल का निर्माण करवाया था। डीग के महल और डीग के महल है भरतपुर में, डीग के महल है भरतपुर में। डीग का पुराना नाम है दीर्घपुर, पूछ लिया जाता है एग्जाम में, दीर्घपुर किसका पुराना नाम है? तो डीग का। डीग कहाँ पर है? भरतपुर में है। वर्तमान में जल महलों की नगरी डीग को कहा जाता है। कौन से महलों की? जल महलों की नगरी डीग को कहा जाता है। निर्माण सूरजमल ने करवाया था। डीग के महलों का निर्माण सूरजमल ने करवाया था। प्रसिद्ध किसके लिए है? महलों के लिए, फव्वारों के लिए प्रसिद्ध है। महलों के लिए, सुंदर महलों के लिए और फव्वारों के लिए ये प्रसिद्ध है डीग के महल भरतपुर में। मान महल पुष्कर में अजमेर में है। मान महल पुष्कर अजमेर में, इसका निर्माण आमेर के मान सिंह ने करवाया था। आमेर के मान सिंह ने मान महलों का निर्माण पुष्कर अजमेर में करवाया था। जहांगीर के महल पुष्कर अजमेर में है। जहांगीर के महल पुष्कर अजमेर में है। निर्माण मुगल बादशाह जहांगीर ने करवाया। मुगल बादशाह जहांगीर ने जहांगीर महलों का निर्माण करवाया। सुपारी महल, सुपारी महल रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर में है। यहाँ पर मंदिर, मस्जिद व गिरजाघर स्थित है। मुबारक महल टोंक में है। बकरा ईद पर ऊँट की बलि यहाँ ली जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से मुबारक महल टोंक में बकरा ईद पर ऊँट की बलि ली जाती है, बकरे की बलि नहीं ली जाती है यहाँ पर है।
काष्ठ का रेन बसेरा, काष्ठ काष्ठ मना लकड़ी का रेन बसेरा महल है झालावाड़ में। लकड़ी का रेन बसेरा महल, काष्ठ का रेन बसेरा महल है झालावाड़ में। अबली मिणी का महल कोटा में, अबली मिणी का महल कोटा में इम्पोर्टेंट बन जाता है ये क्वेश्चन है। राजस्थान का दूसरा ताजमहल है अबली मिणी का महल। निर्माता राव मुकुंद सिंह इसका निर्माता है। दर्रा वन्य अभयारण्य में ये स्थित है अबली मिणी का महल कोटा में। नेक्स्ट है छत्र विलास का मंदिर कोटा में, छत्र विलास का मंदिर कोटा में दुर्जन साल ने अपनी रानी ब्रज कंवर के लिए बनाया था। दुर्जन साल ने अपनी रानी ब्रज कंवर के लिए छत्र विलास का जग मंदिर का निर्माण कोटा में करवाया था। गुलाब महल, कौन सा महल? गुलाब, गुलाब का महल कहाँ पर है? कोटा में है। राव जैत सिंह हाडा इसके निर्माता राव जैत सिंह हाडा। एक खंबा महल प्रहरी मीनार जोधपुर में साथियों, एक खंबा प्रहरी मीनार कहाँ पर है? जोधपुर में है। निर्माण इसका मंडोर में अजीत सिंह ने करवाया था, मंडोर में। और दूसरा एक थंबा महल कहाँ मिलेगा? डूंगरपुर में मिलेगा। एक खंबा प्रहरी मीनार जोधपुर में है। नेक्स्ट उम्मेद भवन जिसे कहते हैं छित्तर पैलेस, छित्तर पैलेस जोधपुर में है साथियों। कहाँ? जोधपुर में। छित्तर पत्थर से निर्मित होने के कारण इसका नाम छित्तर पैलेस रखा गया। छित्तर पत्थर से निर्मित होने के कारण इसका नाम है छित्तर पैलेस कर दिया गया। निर्माण इसका उम्मेद सिंह ने 1929 में अकाल राहत कार्यों के तहत किया। वेरी इंपॉर्टेंट, अकाल राहत कार्यों के तहत है उम्मेद भवन का निर्माण है जोधपुर में उम्मेद सिंह जी के द्वारा 1929 में किया गया। शैली की बात करें तो कौन सी शैली में बना हुआ है? तो यूनानी, इटैलिक व गैथिक शैली में बना हुआ है। यूनानी शैली में बना हुआ है, कह सकते हैं इटैलिक व गैथिक शैली में बना हुआ है। राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग पैलेस, राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग पैलेस, रिहायशी पैलेस भी कौन सा है? उम्मेद भवन पैलेस है राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग पैलेस। नेक्स्ट रेशमा महल सिक्कर में साथियों। रेशमा कहाँ पर है? सिक्कर में। रेशमा सिक्कर में, रेशमा महल सिक्कर में। गजनेर महल बीकानेर में, गजनेर महल बीकानेर में। निर्माण गज सिंह ने अकाल राहत कार्यों के तहत करवाया था। अकाल राहत कार्यों के तहत गजनेर महल का निर्माण बीकानेर में गज सिंह ने करवाया। लालगढ़ महल का निर्माण बीकानेर में। लालगढ़ महल कहाँ पर है? बीकानेर। कौन सा गढ़? लालगढ़। लालगढ़ बीकानेर में। निर्माण गंगा सिंह ने अपने पिता लाल सिंह की स्मृति में लाल पत्थरों से क्या है इसका निर्माण करवाया, तो इसका नाम रख दिया गया लालगढ़ महल। इसकी शैली है यूरोपीय शैली, ये यूरोपीय शैली में बना हुआ है, निर्मित है। इसमें अनूप लाइब्रेरी व शार्दुल संग्रहालय स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तगड़ा क्वेश्चन बन जाता है साथियों। अनूप लाइब्रेरी व शार्दुल संग्रहालय कहाँ? तो लालगढ़ महल बीकानेर में है। खेतड़ी महल झुंझुनू में है साथियों। खेतड़ी महल झुंझुनू में है। निर्माण भोपाल सिंह ने 1760 में, भोपाल सिंह ने 1760 में 5 मंजिला ग्रीष्म ऋतु में विश्राम करने हेतु इसका निर्माण करवाया था। इसे शेखावाटी का हवा महल कहा जाता है। क्या? शेखावाटी का हवा महल। राजस्थान का दूसरा हवा महल भी इसे कहा जाता है। खेतड़ी महलों को राजस्थान का दूसरा हवा महल व शेखावाटी का हवा महल कहा जाता है। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है लखनऊ की भूल भुलैया, लखनऊ की भूल भुलैया और जयपुर के हवा महल की झलक कहाँ देखने को मिलती है? तो खेतड़ी महल झुंझुनू में देखने को मिलती है। रंग महल कहाँ पर है? तो रंग महल बूंदी में साथियों। रंग महल है बूंदी में। निर्माण इसका छत्रसाल के द्वारा करवाया गया। निर्माण छत्रसाल के द्वारा भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध रंग महल बूंदी। छत्रसाल ने इसका निर्माण करवाया। इस महल की चित्रशाला भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहलाता है। इस महल में जो चित्रशाला है उसे भित्ति चित्रों का क्या स्वर्ग कहा जाता है? रंग विलास, रंग विलास, रंग महल बूंदी, रंग विलास महल बूंदी। निर्माण उम्मेद सिंह ने करवाया। उम्मेद सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। सुख महल भी बूंदी में है। निर्माण विष्णु सिंह ने 1773 में सुख महल का निर्माण बूंदी में करवाया। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित महल साथियों। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित कौन कौन से महल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, अनेक बार पूछा गया क्वेश्चन है और आगामी क्वेश्चन के लिए भी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में साथियों पद्मिनी का महल है, कुंभा महल है, गोरा बादल का महल, फतेह प्रकाश महल, बनवीर का महल। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कौन कौन से महल स्थित हैं? तो पद्मिनी का महल है, कुंभा महल,
गोरा बादल का महल, फतेह प्रकाश महल, बनवीर का महल। नेक्स्ट साथियों, जूना महल या जूना पैलेस डूंगरपुर में। जूना महल या जूना पैलेस डूंगरपुर में। निर्माण महारावल वीर सिंह। निर्माण महारावल वीर सिंह ने करवाया। प्रसिद्ध किसके लिए है? तो भित्ति चित्रों एवं शीशों के कार्य हेतु। जो शीशे लगे होते हैं शीशों के कार्य के लिए और भित्ति चित्रों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका निर्माण किले की भांति किया गया। इसकी मजबूती बाहरी दीवारों पर व्यस्त बुर्ज एवं गुंबद, खुली छतें, मोखे सहित पहरा चौकियां, परकोटे में तीरंदाजों के लिए झिरियाँ, जिसे सैनिकों के घिर जाने का प्रतिकार किया जा सके। आया हुआ क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है साथियों। नेक्स्ट है बादल महल। बादल महल डूंगरपुर में। गेब सागर में महारावल वीर सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट राजमहल उदयपुर में साथियों। राजमहल कहाँ? उदयपुर में। राजमहल राजस्थान का सबसे ऊंचा व विशाल महल है, अतः फर्ग्यूसन ने राजस्थान के विंडसर महल की संज्ञा दी। वेरी इंपॉर्टेंट। राजमहल कहाँ? उदयपुर में है। राजस्थान का सबसे ऊंचा सबसे विशाल महल है राजमहल उदयपुर का। इसे फर्ग्यूसन महोदय ने राजस्थान के विंडसर महल की संज्ञा दी। इसका निर्माण उदय सिंह ने पिछोला झील के किनारे पर करवाया। निर्माण है उदय सिंह ने पिछोला झील के किनारे पर करवाया। जगनिवास जग मंदिर महल उदयपुर पिछोला झील में है। नेक्स्ट है झील महल लेक पैलेस उदयपुर में है। लेक पैलेस जिसका नाम है झील महल, कहाँ पर? उदयपुर में। निर्माण महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने 1743 से 46 के मध्य करवाया। नेक्स्ट है बादल महल जैसलमेर में साथियों। 5 मंजिला महल। लिली पुल महल, कौन सा महल? लिली पुल। कौन सा पुल? लिली पुल। लिली पुल महल जयपुर में है। स्वर्गीय राजमाता गायत्री देवी का निवास स्थान लिली पुल महल जयपुर में। सिटी पैलेस चंद्र महल कहाँ? जयपुर में। सिटी पैलेस चंद्र महल जयपुर में है। वर्तमान में जयपुर के राज परिवार का निवास स्थान है। इसमें विश्व के सबसे बड़े चांदी के 2 पात्र रखे हुए हैं गंगा जल हेतु। यहाँ मुबारक महल का निर्माण माधो सिंह ने अतिथि सेवा हेतु मुगल राजपूत यूरोपीय शैली में करवाया। नेक्स्ट है जल महल। जल महल जयपुर में साथियों। गर्भावती नदी के जल को रोककर मान सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। गर्भावती नदी के जल को रोक करके मान सिंह ने जल महल का निर्माण जयपुर में करवाया। शीश महल। शीश महल जयपुर में साथियों। कौन सा महल? शीश महल। शीश महल जयपुर में। निर्माण मिर्जा राजा जय सिंह ने करवाया। इसे दीवाने खास भी कहा जाता है। महाकवि बिहारी ने इसे दर्पण धाम कहा। वेरी इंपॉर्टेंट। दर्पण धाम है। महाकवि बिहारी ने शीश महल जयपुर को कहा। आमेर का महल। आमेर का महल मान सिंह ने 1592 में आमेर महलों का निर्माण करवाया। तो साथियों ये था आज का हमारा जीके वैक्सीन। तो दोस्तों ईमानदारी से यदि आपका इस वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से थोड़ा सा भी ज्ञानवर्धन या ज्ञान अर्जन हुआ है तो ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों से अधिक सब्सक्राइब करवाइए। वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलिए। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नए टॉपिक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।